तो अभी आ गए जी घर वापिस ते हुण असी कोई चीज नहीं शेयर करांगे क्योंकि वो कल करेंगे शेयर क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लंबा नहीं होगा, लॉन्ग हो जाएगा। गुड आफ्टरनून जी। सीधा किचन में खड़ी हूँ और यहाँ खाना तकरीबन पक चुका है। आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि मुझे कुछ मार्केट करने जाना था, तो उस वजह से जब वीडियो शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तब तक बच्चे वगैरह भी फिर आके तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए कि खाना ना बनाओ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि आगे फिर उन्होंने आके ट्यूशन जाना होता है। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ अपनी ये कढ़ाई शेयर करूँगी जो कि इसका नाम है चिकन टिक्का मसाला रेसिपी। वो बहुत बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर किया हुआ है। ये चिकन टिक्का मसाला जो है ना, तो आज क्योंकि बच्चों की फ़रमाइश थी तो साथ ही मैंने ना बनाने के लिए इसको, उस दिन मेरे पास सिर्फ ये था कि कोयला नहीं था जिस वजह से मैंने प्रॉपर अपनी रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन किसी दिन प्रॉपरली मैं इसको बनाऊंगी और आप लोगों को फिर से मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने स्मोक लगा दी थी इसको, कढ़ाई को, तो बच्चों को बड़ी पसंद आती है। साथ ही मैंने अपने लिए टर्मरिक मिल्क बनाया था जो कि बॉडी में अगर पेन वगैरह हो रही हो तो बहुत अच्छा होता है। ये सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, गला ख़राब हो तब भी ठीक हो जाता है। तो इधर शाइन भी मेरे पास थी तो इसको भी बड़ा ही फेवरेट लग रहा होता है। जब भी मैं बनाती हूँ तो ये मेरे साथ पीने लग जाती है। तो साथ ही वो कह रही थी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी बेटी को देखिए कितना पता है। तो गैस, जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये साथ देखिए मेरे चुस्कियाँ लगा रही है हल्दी दूध की। हाँ जी, आसान लफ्ज़ों में हल्दी दूध बोल सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स होते हैं, खाना बना लिए क्योंकि बाज़ार जाना था। और यहाँ पे बच्चे आ गए हुए थे स्कूल से वापस। सो उनको इतना पसंद आता है ये चिकन मसाला रेसिपी जो मेरी, तो कहते हैं मम्मा बिल्कुल बाहर, ऐसे लगता है हम लोग बाहर से ला के सालन खा रहे हैं, पर हम कभी बाहर से सालन वगैरह नहीं लेके आते, कुछ और ही मतलब टिक्का वगैरह ले आते हैं, लेकिन ये ऐसे सालन जो बना होता है वो नहीं लेके आते। साथ में कोल्ड ड्रिंक हो और मेरे बच्चों की मौजें लग जाती हैं। और यहाँ पे शाइन अपने नखरे शखरे दिखा रही थी। उसके तो आपको सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा स्टाइल है। ये देखिए जी, बड़ी प्यारी लग रही थी और ये किसी अपनी एक दीदी की ज़रा कॉपी कर रही थी। यहाँ पे बच्चों को खाना बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइस, अभी मुझे जाना था मार्केट। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम बैक अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं और होपफुली आप सब भी ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ज़्यादा दिनों के बाद ब्लॉग में मुझे समझ नहीं आती फिर। तो बच्चों ने रट्टे डाले हुए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो फिर हम जाते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको वहां जाके। आज मैंने खाने में बड़ा जबरदस्त खाना बनाया, वो भी आपसे जरूर शेयर शेयर कर दे हमारे। आप देख ली, मैं नहीं कह रही, अभी शाइन भी तंग आ गई है। सो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। और बाकी आज मुझे व्लॉग नहीं, पता नहीं कभी कभी मुझे क्यों नहीं व्लॉग बनाना आ रहा था, कोई बात ही नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आज मैं जो डिश बनाई है ना, उसका मैंने क्या कहते हैं, मैंने उसका रेसिपी वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेरे पहले किसी व्लॉग में होगी। तो लेकिन आज तो ऐसा ज़बरदस्त खाना बनाया है ना, बच्चों ने इतनी तारीफ़ें की हैं जी। हाँ जी, बहुत यम्मी आज ही खाना बना है, वैसे नहीं बनता। सो गाइस, मिलते हैं। इनका फेवरेट था और आज फरमाइश भी एक बार में पूरी होगी। सो मिलते हैं फिर हम आपको मार्केट में जाके जी। तो ये देखें, आते ही मार्केट में बच्चों ने झुकाव सिर्फ और सिर्फ टॉयज़ की तरफ है। और इनका तो हर दफ़ा यही होता है कि हमें कुछ ना कुछ टॉयज़ लेने होते हैं। और शाइन की तो ज़िद ही ये थी कि उसने टॉयज़ लेने हैं।
तो उसको यहाँ पे कुछ टॉयज़ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहा था वो तो उसको पसंद नहीं आ रहा। तो फिर मैंने कहा चलो भाई आप ये हैमर वाला ले लो, मगर ये भी उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो लेने कुछ और आते हैं, आजकल के बच्चों के अपने टशनबाजियाँ होती हैं, तो ये कुछ और लेने लग गए। तो मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं, बच्चे खुश तो सब खुश। आखिरकार शाइन को एक टॉयज़ का ये पाउच पसंद आ गया। उसके बाद हम ज्वेलरी लेने के लिए जब आए, क्योंकि हम लेने ज्वेलरी गए थे और शिवान के लिए कुछ लेना था, शाइन के लिए भी कुछ लेना था। इधर हमें ये एक नेकलेस अच्छा लग रहा है, तो आप बताएं कि ये कैसा लग रहा है। तो फिर मुझे तो बहुत पसंद आया था, अच्छे प्राइस में मिल गया था। और गोल्ड मार्क में ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं हमेशा यही कह रही होती हूँ कि पहले गोल्ड मार्क नहीं अच्छा था, मगर अब हर चीज़ के लिहाज से कपड़ों, जूतियों और ज्वेलरी वगैरह तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त होती है। मेकअप्स की भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, लेकिन हमें इस दफ़ा ज्वेलरी लेनी थी तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई करा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ज्वेलरी और रिंग्स वगैरह बहुत पसंद है, जो कि मैं आज रिंग भूल के आ गई कि मैंने ली नहीं। चले मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो पड़ी हुई हैं उनमें से कुछ पहन लूँगी। सो फ्रेंड्स, फिर हम ऊपर आए, हमें बच्चों के खुस्से लेने थे और उन्होंने क्योंकि कल मेहंदी पे पहनने हैं, तो मैंने शायद शेयर नहीं किया, हमारे नेबर्स में एक शादी हो रही है, तो बच्चों को तो हर चीज़ नहीं चाहिए होती है। तो ऑलरेडी उनके पास शादियों के कपड़े तो थे, लेकिन उनके पास खुस्से नहीं थे क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे खुस्से बहुत ज़बरदस्त थे। यहाँ पे बड़ों के खुस्से बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ ना एक ही शॉप है जो छोटे बच्चों के थे और हमें फिर काफ़ी ऊपर आना पड़ा। तो यहाँ फिर आके शिवॉन को एक जो खुस्से पसंद आ रहे, उसका साइज़ नहीं मिल रहा था, तो फिर हमें जो थोड़े नहीं पसंद थे फिर उसको लेके देने पड़े, क्योंकि एक ही यहाँ पे शॉप थी और एक ही दिन था हमारे पास। तो फिर यहाँ पे मुख्तलिफ बहुत सारी जूतियाँ थी और फिर शाइन के लिए भी एक ये सोना सा क्यूट सा एक खुस्सा मुझे नज़र आया। मैंने कहा चलो इसको भी एक खुस्सा दिला देते हैं, क्योंकि इसके पास ना फैंसी ऐसे कोई जो भी थे ना वो सब छोटे हो गए थे। और शूज़ वगैरह हैं थे इसके पास जो जीन्स वगैरह के लिए पहन लेती थी, लेकिन फैंसी कपड़ों के लिए कोई इसके पास नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलें जी, फिर इसको छोटे छोटे से क्यूट से शूज़ खुद से दिला देती हूँ। बार बार शूज़ का नाम आ रहा है क्योंकि शूज़ बहुत पहनती है, तो जीन्स के साथ तो फिर शूज़ ही अच्छे लगते हैं, फैंसी कपड़ों के साथ तो इस तरह के शूज़ अच्छे लगते हैं, खुस्से वगैरह। फिर हम आ गए जी कॉस्मेटिक पे, क्योंकि शाइना ने मस्कारा का कर दिया था, ख़राब कर दिया था। मैं कुछ और वैसे बोलने लगी थी, गुस्सा आ रहा था जब इस तरह की चीज़ें ख़राब कर दें बच्चे तो। फिर यहाँ पे ये बाजी जो है नेल पेंट के सारे कलर्स चेक कर रही थी, क्योंकि उसने डिफरेंट कलर का अपना हाथ भरना था। तो फिर जो मैंने यहाँ से चीज़ें बाय करनी थी, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ गोल्ड मार्क कितना अच्छा हो गया हुआ है, तो हर चीज़ यहाँ से बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। मुख्तलिफ रेट्स इस इन नेल पेंट्स के थे और यहाँ पे खुस्से भी थे, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा फैंसी जूतियाँ और ड्रेसेस थे, लेकिन मैंने नए तो नहीं बनाए, बट कुछ नए बच्चों को ये कॉस्मेटिक और कुछ मुझे ज्वेलरी चाहिए थी जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं ली थी। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी छोटी मोटी शॉपिंग तो होनी चाहिए ना, औरतों को तो मौका चाहिए होता है कुछ ख़रीदने का। और यहाँ पे फिर मैं ट्राई कर रही थी नेल पेंट, क्योंकि मुझे पर्पल और कुछ इस तरह का सिल्वर ड्रेस पहनना था, तो मैं इसको कर रही थी ट्राई, ताकि मैं नेल पेंट ले सकूं, क्योंकि बिल्कुल सिल्वर के साथ सिल्वर वो मैचिंग अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक नेल पेंट निकाली, मुझे अच्छी तो लगी, लेकिन एकदम से मुझे आया कि ना नेल ले लिए जाएं। तो फिर मैंने ना नेल पेंट को एक साइड पे करवाया। मैंने कहा नहीं, मुझे नेल्स, मैंने कभी लगाए ही नहीं नेल्स, लेकिन मैंने इस दफ़ा मैंने कहा नेल्स लेते हैं, जो कि एकदम से मेरे बिल्कुल मैचिंग दुपट्टे के साथ मैच हो रहे थे। तो मैंने फिर ये देखी गाइस कैसे लग रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना कि गोल्ड मार्क बहुत ज़बरदस्त हो गया हुआ है। जो भी पास रहते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, गोल्ड मार्क जाया करें, बहुत रीज़नेबल प्राइस भी होते हैं और कोई इतनी महंगी मार्केट नहीं है, ज़बरदस्त है। ये मैट के जो थे नेल इतने अच्छे थे, ओनली
350 के, और जो ग्लिटर वाले थे वो ओनली 200 के थे। इतना मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कभी कभी। और मैंने यहाँ टिंट इतना यूज़ कर लिया, भाई ने मुझे चेक करवाने के लिए हाथ पे लगाया, वो इतना ज़्यादा लग गया कि वो मेरा हाथ ही गंदा हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे लोशन दिया, लोशन भी इतना ढेर लगा दिया, खुद भी बेचारा एम्बेरस फील करने लग गया। तो यहाँ पे छोटी मोटी जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने बाय की, और यहाँ पे टिंट ट्राई कर रहे थे क्योंकि शिकायना को भाई टिंट चाहिए था। आजकल के बच्चों की तो पता नहीं क्या क्या वो है, तो फिर मैंने कहा चलो हम भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जब ट्राई किया तो इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट था। जो मैंने पहले लिया वो नहीं ले इसकी, लेकिन मैंने दूसरा वाला ट्राई किया, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। फिर शिकायना को भी बहुत पसंद था, पहले उसने मुझे बोल के भेजा था कि टिंट ज़रूर ले आएगा। तो यहाँ पे खुस्सों की वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी है गाइस, बहुत ज़बरदस्त खुस्से और बहुत सॉफ्ट, और जितना मर्ज़ी टाइम इनको पहने। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग हुई थी डन, फिर हम घर वापस आ गए। वेलकम बैक। हाय 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 हाय। कभी कभी मुझे इतनी शौकीन लगता है, सूट नहीं करती है ना, कहती हाँ नहीं करती हैं। तो अभी आगे जी घर वापिस ते हुण असी कोई चीज़ नहीं शेयर करांगे क्योंकि वो कल करेंगे शेयर, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लंबा नहीं होगा, लॉन्ग हो जाएगा। सो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग और मेरा जो खाना बनाया है वो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्लॉग को, खाने को नहीं। तो पीछे से ना लाइट इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो वाली लाइट ना यूपीएस की लाइट है, हमारी लाइट नहीं आई, पूरा दिन हो गया है। इसलिए फिर मेरी हिम्मत को दाद दें, और इसी पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए कि कितनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। तो ये और एक काम देख, बच्चा पार्टी कर रहे हैं, ये फलियां खा रहे हैं, फलियां खा रहे हैं, फलियां मूंगफलियाँ, तो पीनट्स खा रहे हैं। नहीं नहीं मूंगफली कहते हैं, वही गर्मा गर्म ज़्यादा मज़ा आता है। सो गाइस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। बाय 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 बाय।